मैम 10th का जो मैथ है वो उसका पहले देख ले रहे पढ़ना तो आज सभी है, लेकिन हम देख ले रहे हैं कि 10th में हमें पढ़ना क्या क्या है, मैथ में क्या कौन कौन से चैप्टर यानी कौन कौन सा हमें को पढ़ना है। तो पहले अगर हम बात करें, किताब चाहे आपकी कोई से भी बोर्ड जाएगा, आपका कोई सा भी हो, सेम टू सेम रहता है। अगर भाई अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड या अदर किसी बोर्ड की अगर बात करें, बस थोड़ा ही होता है, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क हो जाता है, वरना सब सिलेबस सेम यही होता है। 10th की अगर हम बात करें तो 10th में पहले पढ़ना क्या क्या है, पहले हम यही डिस्कस कर ले रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। और मतलब शुरुआत जब कर रहे हैं तो शुरुआत से ही चलेंगे। अब पहले डिस्कस कर रहे हैं कि 10th का हमारा सिलेबस क्या है। तो पहली बात तो हमें पढ़ना, एक तो आपका एक सिलेबस सीधा हो जाएगा। पहला चैप्टर का जो नाम है वो वास्तविक संख्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा अगर हम बात करें, ये बीजगणित का जो भाग होता है उसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बहुपद, जिसके बाद हमें क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात है नहीं कि कुछ थोड़ा टिपिकल हो या कुछ भी हो। पढ़ने के लिए अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब टिपिकल ही है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ही सब कुछ हो पाएगा। तो बहुपद हो जाएगा। तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा। अगले अगर चैप्टर की बात करें, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण के बाद एक आपका पांचवा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो क्या हो जाएगा, आपका समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ये जो आपका पार्ट होता है ये तो अलग होता है। ये जो आता है रियल नंबर में आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना पड़ेगा, नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे जो होता है। अगर वही बात करें बीजगणित का, ये जो पोर्शन ये यहाँ तक हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी तक। तो बीजगणित जो होता है आपका 12 नंबर का आता है। तो बीजगणित का पोर्शन में क्या क्या जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा, गोचर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण भी हो जाएगा इसमें। और बचा आपका समांतर श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका समांतर यानी बीजगणित हो जाएगा। दूसरा अगर ज्योमेट्री की अगर बात करें तो आपका ज्योमेट्री में आपका त्रिभुज भी आ जाएगा। ये वाली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये अलग चीज हो जाएगी, अलग है ज्योमेट्री, ये भी ये अलग हो जाएगा। जैसे ज्योमेट्री की अगर बात करें तो आपका त्रिभुज हो गया, आपका सर्कल हो गया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अलग चीज हो जाएगी। बाकी ज्योमेट्री में यही तीन चीजें पढ़नी, वृत्त पढ़ना है हमको, त्रिभुज पढ़ना है, और क्या पढ़ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। हालांकि ये एरिया से रिलेटेड होता है, लेकिन फिर भी ये ज्योमेट्री का ही भाग होता है एक। और इसके बाद आपको ये त्रिभुज पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है क्या, निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ना है। इसके बाद त्रिकोणमिति, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये अगर बात करें, ये टिग्नोमेट्री यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री, यानी कि ये चैप्टर अलग वाला कि हाँ इसको अगर पहले रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बाद में पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी लगेगा सुटेबल लगेगा वो उस हिसाब से चलेगा। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, तो एप्लीकेशन के अनुप्रयोग भी हो जाएंगे। अगला चैप्टर आपका वृत्त यानी सर्कल को तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद सर्कल पढ़ने का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये बहुत इजी चैप्टर है, हालांकि इससे रिलेटेड है, इसको वृत्त को पढ़ने के बाद इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो हो जाएगा आपका 13वां चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स हो जाएगा, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट आपका 14 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। किताब आपकी चाहे कोई सी, फिलहाल ये हम डिस्कस करेंगे, ये डॉक्टर हसरूप शर्मा की जो बुक है आती है 10th में, उससे पढ़ेंगे। बाकी किताब चाहे कोई से भी सवाल सेम ही मिलते हैं। हाल अगर बात करें एनसीईआरटी वाली जो राजीव प्रकाशन की जो बुक आ रही है गवर्नमेंट के थ्रू से, तो अगर उसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन सेम ही वही होते हैं। अगर क्वेश्चन सेम वही होते हैं, फिलहाल बात ये है कि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस के लिए इस बुक में ना जो किताब मतलब क्वेश्चन ज्यादा दे दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा है ना कम दिए जाते हैं। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी हम अपने हिसाब से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी अगर बात करें तो हम डॉक्टर हसरूप शर्मा की जो बुक है उससे चल रहे हैं, समझ रहे। तो ये आपका सिलेबस हो गया, मैं पढ़ना क्या क्या है। तो बाकी अब देख लेना। तो स्टार्ट में मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ इसके अभी त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री चाहे अभी पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, तो ये एक नया तरीका है जो हेलो, तो देख रहे हैं हम लोग, मैं नया चैप्टर देख रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जिसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर अच्छा से चैप्टर आया, घबराने वाली बात है नहीं। तो स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन इसका देख ले रहे हैं, जो भी आपका चैप्टर पहला है उसमें पहले देख डिस्कस कर ले रहे हैं हमें किस हिसाब से देना है। तो ये त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति अगर बात करें, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, तो पहले अगर भाई इसी में अगर डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आपने देखो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा होगा, त्रि माने हो जाएगा तीनों, कोण माने तो एंगल हो ही जाएगा, कोण होता है, तो मिति माने होता है माप, यानी तीनों कोणों की माप
क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री ही कहलाता है। अगर वही बात करें इंट्रोडक्शन की, अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रायंगल ले लो, जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज की, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पर राइट एंगल सीधी बात है, जिस कोण की माप 90 होती है पता ही होगा आपको, तो क्या कहलाता है, इसका हमने नाम दे दिया, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अगर बात करें ये आपके सामने में क्या कोण थीटा, क्या थीटा कोण मान लिया। अगर इसमें अगर हम बात करें इसकी, आपका ये तो जो सीधा सीधा होता है ये आपका परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, ये हो जाएगा आपका लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब हो जाएगा, इसको बोलेंगे। अगर इसके अगर ये बात कर दिया आपका, ये बेस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आधार, इसका जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा आधार। ये भी कौन नाम दे दिया हमने, नाम क्या दे दिया, आधार हो जाएगा। और ये से लेकर सी तक की जो माप कहलाएगी वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाएगा, इसका नाम दे दिया क्या, हाइपोटेनस, जो भी है ये हो जाएगा। अगर बात करते हो, अगर यहाँ पर अगर कोई भी अगर थीटा कोण हम इसको अगर ले लेते हैं, तो ये एक बात ध्यान रखना है, कंसेप्ट लिख लेना है कि जो भी थीटा के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अगर हम थीटा इसको मानेंगे यहाँ पर, तो थीटा ये क्या लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब जो होगा उसका आधार हो जाएगा। यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, क्या लिखना है नोट पॉइंट में, कि थीटा के सामने, कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को, तो ये देख लेना कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, थीटा के सामने वाली भुजा वो क्या कहलाती है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर कहलाती है। समझने की कोशिश करना कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें इसकी, जो आपके एक्सरसाइज में है उसका, तो पहले एक पॉइंट नोट पॉइंट करके ये भी लिख लीजिएगा, एक आपके वैज्ञानिक कोई पाइथागोरस, जिन्होंने एक प्रमेय दी थी, उस प्रमेय का बहुत यूज होगा, वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपको लिखना ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, अगर कर्ण की बात करें, कर्ण आपका एसी हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर एसी का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाएगा, प्लस आधार आपका एबी का वर्ग हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लेना ये चीज है। अगर हम अब देखिए, अब बात करें इनके, बात करें त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं, जो अनुपात आपको जैसे बता दे रहा, सुना भी होगा आपने, वहां पर लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट करके आपको लिखने हैं, आप कॉपी पे होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ जैसे आप भी लिखते जाइए। अब जैसे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। एक्सरसाइज पार्ट में मतलब शुरू करने से पहले ये हमें हमको जरूरी है इसको समझना, ये क्या होता है, मतलब देखो त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री अगर रेशियो की अगर बात करें, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात होते हैं वो 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे पता होगा आप लोगों को, सुना होगा नहीं पता वो देख लेगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, एक आपका कोस। अगर बात करें यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं, कुछ भी अगर थीटा मान ले, फाई मान ले, या कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर, तो हम थीटा अगर मान लेते हैं, साइन थीटा हो जाएगा आपका, कोस थीटा हो जाएगा, तीसरा आपका टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, एक आपका सेक थीटा हो जाएगा, एक आपका कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा की अगर बात करेंगे, साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण कैसे हो जाएगा वो देख रहे हैं, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। जैसे एक आपने नाम भी सुना होगा, जैसे होता है एक लाल बटे कका।
सबने सुना होगा, आपने जो सीनियर होंगे उनके नाम मतलब उनके मुंह से भी सुना होगा और काफी बार जिक्र चला भी होगा, एक लाल बट्टी का काजी बोलते। तो ये सही में अच्छी चीज भी है, यहाँ पर सबके सबको नॉर्मली सबको पता ही होता है इसे लाल बट्टी का। ये आपका यहाँ पर अगर बात करें, ये साइन हो जाएगा आपका, ये आपका कॉस हो जाएगा, ये आपका टेन हो जाएगा, ये उल्टा आपका कॉट हो जाएगा। यहाँ पर अपोजिट की अगर बात करें, ये आपका सेक हो जाएगा, ये आपका कोसेक हो जाएगा। अब लिख दिया, आपका कंफ्यूजन मत होना। तो अगर वही बात करें साइन थीटा की, तो लंब बटे कट, यानी लंब बटे कट ये हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बनेगा, अभी देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है लिखना। ये अब कोस थीटा की बात, तो कोस वाला दूसरे पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर लिखा है एल लंब बटे कट, एल अपॉन के हो जाएगा। अगर कोस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा आधार बटे कट, तो क्या हो जाएगा आपका 20 अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कट हर हर बोले, आधार बटे कट हो जाएगा। अगला अगर पॉइंट की बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा अगर आप क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार यानी अलग होंगे, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। ये हो गए। अगर भाई देखो, अगर इसका कोट की अगर बात करें, देखते जाइए कोट की अगर बात, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब हो गया, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एल। अगर सेक थीटा की अगर बात करें, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी ए अपॉन ए हो जाएगा। अगर कोसेक थीटा की बात करें, क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये तो ये चीज होगी। अगर हम इनके अगर व्युत्क्रम की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले आप इतना लिखिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सबसे पहले आपको ये लगन पता होना चाहिए, नोट पॉइंट थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। दूसरा पॉइंट आपको पता पता होनी चाहिए कर्ण का वही आई कहाँ से है, ये डिस्कस करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर आपका AC हो जाएगा, लंब आपका BC हो जाएगा और आधार आपका AB हो जाएगा। हमें ये तो पता ही लगा लिया, ये परपेंडिकुलर लंब, ये लंब हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगर त्रिकोणमिति कुछ रेशियो अनुपात होते हैं, तो क्या होते हैं 6 अनुपात होते हैं, साइन cos tan cos sec और कोसेक। अगर बात करें साइन थीटा की, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ये कहाँ से आया, तो हमने आपको बता दिया है, सबने सुना भी होगा, पता ना होना भी चाहिए, नहीं पता है तो पता हो जाएगा लाल बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अगर टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार हो जाएगा। कोट थीटा की बात करें तो आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। आगे और देखेंगे इसके जो अभी और फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। पहले आप इतना करिए, इसके डिजाइन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, अब कुछ उसके व्युत्क्रम की बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो मतलब त्रिकोणमिति के जो व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले होते हैं, वो यहाँ पर सीधा दो पॉइंट कर लीजिए। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ उल्टा अनुपातों का। ठीक है, समझ आएंगे आपको। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट की साइन थीटा की, साइन थीटा एक आपका हो जाएगा cos थीटा, हो जाएगा आपका tan थीटा। साइन थीटा की अगर बात करें तो इसका व्युत्क्रम अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। अगर cos थीटा की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा 1/sec थीटा। tan थीटा की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/, ये इसके व्युत्क्रम होते हैं उल्टा। ठीक है, अगर भाई अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी tan cot थीटा की, तो cot थीटा का उल्टा आपका भाई हो जाएगा। व्युत्क्रम की अगर बात करें तो tan थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा, मतलब cot थीटा का 1/tan थीटा। अगर दूसरे अगर चौथे या पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो यानी कि कोट एक आपका हो जाएगा sec थीटा। sec थीटा का अपॉन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। अगर बात करें किसकी cosec थीटा की, 1/, अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा, और दो पॉइंट और तो मैं यहाँ पर इधर अलग से लिख दे रहा हूँ। तो अगर ये भी आपको याद होना चाहिए, नोट पॉइंट करें। जैसे अगर tan थीटा की अगर बात करेंगे आप में, तो ये उसका एक होता है tan थीटा बटे cos थीटा। दूसरी की अगर बात करें cos थीटा बराबर, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा खास, sin थीटा। देखो इधर अगर भैया आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे साइन का, देखो इधर साइन का कोसेक थीटा, तो कोसेक का अपोन में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर
सीधा साबित करो, मगर साइन का 1/cos होगा तो कोसेक होगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1/sin साइन। ठीक अपोजिट है इसके। देखो अगर कोसेक कोस थीटा सेक थीटा तो सेक थीटा का देखो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। देख रहे हैं, देखो सेक का कोस का सेक है तो सेक का भी क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। अगर भाई tan थीटा की तो ये देखो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा cos थीटा का 1/tan हो जाएगा। अगर tan की बात करें 1/cos हो जाएगा। इसके दो अदर और याद करने पड़ेंगे। tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इतना चीज क्लियर हुआ। और बाकी जो सर संख्याएं रहेंगी वो हम बाद में देख लेंगे, जो अगला चैप्टर आएगा उसमें जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें जो सर संख्याएं रहेंगी उसके बाद में डिस्कस लेंगे। फिलहाल हमें अभी इतना ही देखना है। और भी फॉर्मूले होते हैं वो आपके मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके अगर विकल्प ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक्सरसाइज के लिए होगा। ये चीज तो क्या कंफर्म पता ही होनी चाहिए। आगे जब बढ़ेंगे तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब भी मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी वो हम क्लियर कर लेंगे। रही है कि सर समझाएंगे वो हम अगली बार जब एक्सरसाइज लगाएंगे तब बाकी देख लेंगे। तब तक इतना नोट करिए। बाकी अब देखो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के ऊपर। देखो पहले एक्सरसाइज लगाने से पहले अपने क्वेश्चन का रिवाइज कर ले रहे हैं। जो जैसे क्वेश्चन है वो आपको मतलब कैसे क्या लगाने क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमें कोई एक एक्सरसाइज लगाने से पहले कुछ थोड़ा एग्जांपल की तरफ से कोई क्वेश्चन जैसे सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर समझते जाइएगा ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज के सवाल थोड़ा क्या इजी लगेंगे, सब सोल्व हो जाएगा। एक मान लिया सपोज करो मतलब हमने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका हो जाएगा राइट एंगल जिसके नाम भी दे दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दो। जैसे हमने दे दिया इसको ए बी और सी, ये आपका कोण थीटा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अगर गिवन में अगर हमने कोई क्वेश्चन अगर दे दिया है, क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया है, क्या दिया गया है सपोज कर लो। जैसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया ए बी त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर क्या दे दिया 90 डिग्री दे दिया। और हमें दे दिया गया एसी बराबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा ले रहे। और ए बी का जो मान दे दिया हमें वो हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर और BC का जो मान है वो लिख दिया हमने 12 सेंटीमीटर। यानी इसके नाम भी लिख दे रहे, ये आपका हो जाएगा यानी BC क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर दे दिया। ये आपका हमने 5 सेंटीमीटर दे दिया। आपको कर्ण हमें पहले निकालना है। तो एक्स मान लो कुछ भी मान लो आपके ऊपर। अब देखो जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 समकोण राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये समकोण है। हमने पुट कर दिया एसी का मान हमें निकालना है। एबी का मान 5 सेंटीमीटर दे दिया और बीसी का मान 12 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर एबी, ये आपका क्या हो जाएगा, एबी की बात करें ये आपका आधार हो जाएगा, देखा था ना हमने पीछे। और ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, समझते जाइए। और ये आपका क्या हो जाएगा। तो अब कट निकालने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। कट निकाले गए तो हमने भी नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट लिखाया था कि पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय देखें तो पाइथागोरस प्रमेय पहले लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था हमने, कर्ण का वर्ग। यानी कर्ण इसमें क्या है आपका, तो मैं लिख दे रहा हूँ कर्ण का वर्ग। और क्या हो जाएगा इसमें लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण की अगर बात करें कर्ण का वर्ग बराबर लंब। अब लंब देखेंगे, लंब कितना दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर दिया, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये दिया गया 5 का स्क्वायर। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाएंगे। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर अब देखेंगे ये 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 12 के 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 144। यानी ये पता भी होगा, जाहिर सी बात है 144 हो जाएगा। इसके बाद अगर 5 के स्क्वायर की बात करें क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर अब 125 प्लस 144 क्या हो जाएगा 169। यानी कि अब यहाँ पर कर्ण का वर्ग वहां से हटाएंगे तो रूट कर जाएगा 169। ये क्या ये 13 का स्क्वायर 13 से रूट क्या हो जाएगा। तो यानी कर्ण का जो मान है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसको x माना था वो क्या, यहाँ पर एक कर्ण नहीं मान के यहाँ पर x भी मान सकते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इतना हमने सीख लिया कि कर्ण कैसे निकाला जाएगा। अगर भाई यहाँ पर अगर कर्ण दे दिया होता, अगर आधार दे दिया होता तो बेस हम निकाल सकते थे, इधर जाके मान भी हो जाता, ट्रांसफर करके हो जाता कि नहीं हो जाता, सीधी सी बात है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें हमें ये पूछ लिया जाएगा कि
कि साइन थीटा बराबर हमें कोई भी मान लीजिए एक अनुपात दे दिया गया होगा कि साइन थीटा बराबर दे दिया गया 12/13 दे दिया, तो सिर्फ 5 त्रिकोणों की अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम नई बात करें यहाँ पर कि अगर कि हमें मान दे दिया है कि साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, अब बोल दिया कोस थीटा का भी मान ज्ञात करना है, बोल दिया कि हमें टेन थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। पीछे वाले पे जाएंगे, पीछे क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। 12/13 क्या हो जाएगा? इसका अंदर हो जाएगा। कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बराबर हमने बोला लाल बटे कक्का, तो यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण की बात करें तो आधार इसमें क्या 5 दिया गया है, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, तो 5/13 कोस का हो जाएगा। टेन की अगर बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो लाल बटे का ध्यान करो, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें 12 है, आधार कितना है 5, 12/, इस तरीके से हो जाएंगे। जितना भी बोला जाएगा उतना उतना वैसा वैसा करते हैं। बाकी तुमने डिस्कस तो सभी कर लिया, इससे रिलेटेड बाहर आपको क्वेश्चन जाने नहीं है कहीं। और बाकी अब अगली एक्सरसाइज में देखेंगे तो प्रैक्टिस करके देख रहे सवाल क्या क्या, एक एक सवाल देख ले रहे, ठीक है। बाकी ये तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया।